सो वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ प्लैटिनम स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको कोई चैप्टर नहीं करवा रहा हूँ। आज मैं आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि कहाँ से आपका क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं, कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट के लिए और कौन से कम इंपॉर्टेंट है, किन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और किन पे आपको कम फोकस करना है, कौन से क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के लगाने हैं, कौन से हार्ड लेवल के लगाने हैं और कौन से इजी लेवल के लगाने हैं, हम इस पे बात करेंगे। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पे नया है, अगर वो मैथमेटिक्स की पूरी प्रिपरेशन करना चाहता है 2025 यूपी बोर्ड के लिए, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें प्रिपरेशन चालू करा दी है, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बेसिक कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ। ठीक है। और उससे पहले बहुत लोगों ने यही कहा कि मतलब कौन से टाइप के क्वेश्चन हैं, तो मैं आज बताने वाला हूँ कौन से चैप्टर से आपको कितना पढ़ना है, कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं निर्भय प्रताप सिंह और मैंने 2022 का यूपी बोर्ड दे रखा है ऑलरेडी। पास्ड आउट हूँ मैं, जिसमें मेरे मैथ्स में 95 आउट ऑफ 100 आए थे। ठीक है। और रोल नंबर क्या था मेरा, मैंने सबसे पहले भी आपको बताया था ये अपना इंट्रोडक्शन के रूप में। ये मेरा रोल नंबर है 22 25 84 54 94। ये हमारा रोल नंबर था उस टाइम पे। और मैं इस टाइम पे बीएससी में ग्रेजुएटेड स्टूडेंट हूँ। ठीक है। और कंटिन्यू कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं एसएससी की सीजीएल लेवल की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने मैथमेटिक्स को, अच्छी चीज़ ये है कि मैं मैथमेटिक्स को इसलिए पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी मैंने देखा जब मैं उस टाइम रिसर्च कर रहा था, जब मैं खुद इंटरमीडिएट में था, तो बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं नहीं पढ़ने चाहिए, बट वो टीचर्स इस टाइम भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो बेसिक लेयर आउट ये है कि हमें कौन इस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, हम वो देखने की ज़्यादा कोशिश करें, ना कि ये कि मुझे हर एक टॉपिक क्लियर आउट करना है इस टाइम, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 या 3 महीने बचे हैं। तो आप यही चाहेंगे कि मुझे बेसिक चाहिए और उस टॉपिक का करेक्ट वे में एक्सप्लेनेशन चाहिए, और कहाँ से क्या आएगा, किस चैप्टर पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, किस पे मॉडरेट लेवल में करना है। ठीक है। आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। और कौन से चैप्टर पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए देखते हैं, हर एक चैप्टर को एनालिसिस करेंगे, कहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला चैप्टर आता है, हेडिंग डाल देता हूँ इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स। इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स। ठीक है। इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेरा। ठीक है। पहला चैप्टर जान दें आप लोगों का पहला चैप्टर, जो भी सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड से है, दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। पहला चैप्टर कौन सा है, रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए, मैं ओरिजिनली ये आपको बताना चाह रहा हूँ, ये चैप्टर आपका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सच में नहीं है। इस चैप्टर से मात्र आपका ओनली 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी हो नहीं सकता, ये नहीं है कि नहीं पूछा ही जाएगा, नहीं, कभी कभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें से रिलेशन, जिसमें से हमें लग रहा है फंक्शन आपका हटा हुआ है। सिर्फ फंक्शन में कौन सा फंक्शन है आपका, फंक्शन में आपका 1 ऑन 2 और इन2, ये 3 फंक्शंस है। ठीक है। 1 ऑन 2 और इन2, ये 3 फंक्शंस है जिसको आपको ज्यादा ध्यान से देना है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको पूरा चैप्टर पढ़ना, नहीं, मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ आपको क्या इंपॉर्टेंट है वो पढ़ के जाना है। ठीक है। देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन के मुझे लगता है, जितना मैं जानता हूँ, सिर्फ आप इन तीनों टॉपिक से पढ़ के जाइए। कौन से, एक तो 1 एक ऑन 2 और एक इन 2 फंक्शन। 5 मार्क्स का मात्र आता है आपका रिलेशन एंड फंक्शन से, जिसमें से 1 ऑन 2 और इन 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। 5 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन आएगा भी, पहली बात, लॉन्ग में क्वेश्चन इससे आता नहीं, कभी नहीं आता है लॉन्ग में, इससे कभी क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आता है तो मात्र 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट इट इज ऑन 2 फंक्शन, प्रूव दैट इज इन 2 फंक्शन एंड इनटू ऑन 2, कुछ भी, यही प्रूव करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है। तो मैं इस चैप्टर को यही सजेस्ट करूंगा कि ये चैप्टर मार्क्स के हिसाब से देखिए आप,
मार्क्स के हिसाब से देखना है और इस चैप्टर को मार्क्स के हिसाब से देखना है। सो सिर्फ आप 1 ऑन टू और इनटू फंक्शन पढ़ के जाइए और रिलेशन में आप ना पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें से आधा आउट ऑफ सिलेबस भी है पोर्शन, ठीक है। सो इस चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शन में आपको 1 ऑन टू और इनटू पढ़ के जाना है सर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। और इस चैप्टर को अभी मैंने अपने टॉपिक में ऐड नहीं किया, इस चैप्टर को अभी मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड नहीं किया है। चैप्टर को बड़ी जल्दी लाऊंगा। इस टाइम मेरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये हमारा पहला चैप्टर था। सेकंड चैप्टर है, सेकंड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, रियलिस्टिक की बात बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं एलजेब्रा की बात करूं, ठीक है, एलजेब्रा मीन्स अगर मैं मैथ फर्स्ट की बात करता हूं, ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसको डबल स्टार लगा सकते हैं। डबल स्टार चैप्टर इसलिए क्योंकि इसका कोई फिक्स नहीं है कि इसके चैप्टर आपके में भी, इसके क्वेश्चंस आपके हाई लेवल में भी देखने को मिल सकते हैं, मतलब 8 मार्क्स में देखने को मिल सकते हैं और 2 मार्क्स में भी देखने को मिल सकते हैं। तो मैं ये ज़्यादा सजेस्ट करूंगा, मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी की एटलीस्ट 2.2 फुल्ली प्रिपेयर्ड रहें, 2.2 के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है। 2.2 के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि इससे जो 2.2 के क्वेश्चंस हैं, अगर आप वो लगा लेते हैं तो मुझे लगता है आपका इससे क्वेश्चन और कहीं से आएगा ही नहीं, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आपका लगभग कभी कभी 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाता है। इसका कोई मैक्सिमम मार्क बुक में दिया गया होता है, बुक में मुझे पता है बताया गया होगा 44 नंबर की कैलकुलस आता है, 5 नंबर का ये आता नहीं, मैं उसको नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है ये क्वेश्चन, ये टॉपिक ही ऐसा, हमें टॉपिक से रिवाइज करना, हमें टॉपिक से कैटेगराइज करना चाहिए, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट, उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाए। तो मुझे लगता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। और मोस्ट ऑफ द थिंग्स ये है कि कभी कभी देखा होगा आपने हाई स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, और फर्स्ट ईयर में आपकी ट्रिग्नोमेट्री थी भी नहीं, उसके बाद डायरेक्ट हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब आगे कंपटीशन लेवल में ना, कंपटीशन लेवल में जनरली आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट हम लोग वो लोग क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस जो लेंदी वर्जन में होंगे, जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, सिंपलेस्ट फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपलेस्ट फॉर्म और प्रूविंग्स, सिंपलेस्ट फॉर्म और प्रूविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक है इसमें फंक्शन आता है, फंक्शन नहीं आता है, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू का कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल वैल्यू, ये तीनों टॉपिक आप स्टार लगा लीजिए। ये तीनों टॉपिक अगर आपके प्रिपेयर है तो आप इस चैप्टर से छुटकारा पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैंने इस चैप्टर को बहुत ईजी में हर एक फार्मूला प्रोवाइड किया, हर एक फार्मूला को मैंने डिफ्रेंशिएट किया है, हर एक फार्मूला को अलग अलग वर्जन में मैंने 3 4 मेथड बता के प्रूव कराए हैं। और इस चैप्टर में मैंने अपना बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, और सारे जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं इस चैप्टर से मैंने सारे के सारे इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। सो ये चैप्टर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, ठीक है। तो इसको आपको फुल्ली प्रिपेयर्ड करके जाना है। एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि बोरिंग टॉपिक है, लेकिन आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इमेजिनरी, बहुत ही अच्छा चैप्टर है आपका, बहुत ही अच्छा चैप्टर। मैंने हर एक वे में अच्छे से समझाया कि 1 + x² हो तो कहाँ पे x की वैल्यू क्या रखनी है, tan रखनी है, cos रखनी है, sec रखनी है। अगर 1 - x² हो तो x की वैल्यू sec रखनी है, cos रखनी है, tan रखनी। मैंने सब अच्छे से कराया है। तो ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से क्लियर आउट होना चाहिए। और इसमें कॉन्सेप्ट जो है, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। सो आपको, लेकिन सारे फॉर्मूले बेस्ड है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, लेकिन सारे के सारे फॉर्मूले बेस्ड है। तो मैं यही कहूँगा कि आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आपने अभी तक नहीं प्रिपेयर किया तो आप एटलीस्ट मेरी वीडियो देख के देखिए। अगर आप 2, 1, 3, 4 वीडियो देखते रहेंगे जनरली अच्छे काम माइंड से, ठीक है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका उससे हटके और कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने अपना
मतलब जितना मैंने 2-3 सालों में 4 सालों में पढ़ा है इंटरमीडिएट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैंने सारा का सारा उसमें समराइजिंग वे में बताया है, कहाँ से आपका कैसा क्वेश्चन आएगा या कहाँ से आपके कौन से इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको इस चैप्टर से कराया है। तो ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इसमें आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म के ऊपर, मतलब चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, और प्रूविंग्स प्रूव करनी है। ठीक है, और प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर देखना है पुस्तक। ठीक है, थर्ड चैप्टर है अलजेब्रा से रिलेटेड टॉपिक। मैं नहीं बता रहा हूँ कौन सा अलजेब्रा कौन सा कैलकुलस, मैं डायरेक्ट आपको चैप्टर लिखवा रहा हूँ। ठीक है, थर्ड चैप्टर आता है हमारा मैट्रिसेस। क्या आता है, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस मैट्रिसेस में मैं आपको बताऊं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रियली ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें टॉपिक है वो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये लिख के लिए दीजिए। ये देखिए मैंने साइन कर दिया अपना। ठीक है, और ये 8 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपके लॉन्ग वर्जन में। ठीक है, बस इससे आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके जाइए, आपका हो जाएगा। बाकी तो सिंपल यही आते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें क्या ऐड करना है, x प्लस वाई। इधर भी कोई मैट्रिक्स दी गई है, x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो, ये तो आप कर ही लोगे। तो इसमें जो मेन टॉपिक है वो क्या देखना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और सेकेंड टॉपिक क्या है, माइनर कोफैक्टर। माइनर कोफैक्टर, माइनर कोफैक्टर। बस मैट्रिसेस पे 3 चीजें आपको देखने के जानी है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, माइनर और कोफैक्टर। ठीक है, एक अच्छा चैप्टर है। अच्छा चैप्टर इस वजह से है आप इसको 10 मार्क्स में कंटेन कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन तो 8 नंबर का यही रहेगा और एक दो क्वेश्चन इससे भी बन सकते हैं। तो 8, 10, 12 नंबर का ये चैप्टर आता है आपका बोर्ड एग्जाम से। ठीक है, अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अलजेब्रा का कह सकते हैं या मैथ फर्स्ट का कह सकते हैं, क्या कहेंगे, फोर्थ चैप्टर है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है डिटर्मिनेंट लोगों को लगने वाला, लेकिन मैंने आपका मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट भी अपलोड कर चुका हूं। मैं इस लेक्चर को पूरा का पूरा चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से कराया, और सबसे अच्छी बात है मैंने प्रॉपर्टीज को इस वे से बताया है, इतनी इजी वे से, मुझे नहीं लगता कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम होगी अगर आप देखेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज 4 नंबर 8 नंबर, 4 नंबर 8 नंबर पढ़ के जाइए। प्रॉपर्टीज के सारे क्वेश्चन जितने भी आपके एनसीईआरटी में, कौन से, एनसीईआरटी वाले, एनसीईआरटी वाले। ठीक है, प्लस जो मैंने कराए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो एनसीईआरटी से हटके हैं, एनसीईआरटी के भी कराए हैं जो इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो एनसीईआरटी से हटके भी पढ़ के जाइए, पूरे के पूरे पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस माइनर को फैक्टर इसमें भी निकालने को आता है, माइनर को फैक्टर आपने वही सीख लिया था तो मैं यही नहीं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। सेकेंड टॉपिक है एड ज्वाइंट। एड ज्वाइंट निकालने को आता है, एड ज्वाइंट निकालने को आता है। थर्ड पॉइंट है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है, डबल स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, इनवर्स निकालने को आएगा डिटर्मिनेंट मेथड से, वो भी 8 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो या तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आएगा या तो इनवर्स इससे निकालने का आएगा। क्या लिखा होगा, और क्या लिखा होगा, और एक तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और लिखा होगा, और क्या लिखा होगा, बाय डिटर्मिनेंट मेथड। दोनों में से आपको एक करना ही है। इनवर्स तो निकलवा के ही मानेंगे, चाहे एलिमेंट्री से निकलवाएं
चाहे डिटरमिनेंट मेथड से निकलवाए। एलिमेंट्री इनवर्स तो आपको निकलवा ही लेंगे वो लोग, ठीक है। सो इनवर्स आपको पढ़ के जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला टॉपिक प्रॉपर्टी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप 5 स्टार दीजिए। 2 3 4 5 5 स्टार दीजिए प्रॉपर्टीज को, जो कि मैंने अच्छे से कराए हैं। एडजॉइंट को आप सिंगल स्टार दे सकते हैं, एडजॉइंट को डबल स्टार दीजिए, इसको ट्रिपल स्टार देंगे इनवर्स को। और एक लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, एरिया। एरिया निकालने को, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक सिंपल टॉपिक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बहुत अच्छे से मैंने कराया है। 4 टॉपिक आपके, मेनली 4 टॉपिक, प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स और एरिया। 4 टॉपिक डिटरमिनेंट के लिए बहुत है। और इस पूरे चैप्टर से मैं बताना चाहूंगा आपको, पूरे चैप्टर से लगभग 12 से 14 नंबर का, 12 से 14 नंबर का। जी हाँ, मैं बुक पे नहीं जा रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ मैं बुक पे नहीं जा रहा हूँ, बस बुक में मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को मिला के हमको लग रहा है 10 नंबर का दिया गया उसमें। मैं कह रहा हूँ अकेला मैट्रिसेस एक अकेला ऐसा चैप्टर है जो 8 से 10 नंबर कंटेन करता है। अकेला डिटरमिनेंट ऐसा चैप्टर है जो 12 से 14 नंबर कंटेन करता है, ठीक है। मैं ये कहूँगा 20 से 22 नंबर का आपका मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से आने के चांस है, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये डिटरमिनेंट का, ठीक है। अब बढ़ता हूँ आगे। फिफ्थ चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कैलकुलस का पार्ट है ये, कैलकुलस चालू हुई है, राइटिंग पे मत जाना, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ उसको ऑप्शन ही है, ठीक है। कैलकुलस पे मत जाना, कैलकुलस का पार्ट है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें कॉन्टिन्यूटी को आप छोड़ दें लगभग, मैं कह रहा हूँ छोड़िए नहीं, मैंने भी नहीं कराया अभी टॉपिक को, मैंने कराया है लेकिन डिफरेंशियबिलिटी कराया है। डिफरेंशियबिलिटी की मुझे और टॉपिक अभी इस यूट्यूब लेक्चर पे प्रोवाइड करने हैं इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी के मैंने 3 टॉपिक कराए हैं और गारंटी के साथ कह रहा हूँ 3 टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी को मैंने अभी कराया भी नहीं, कॉन्टिन्यूटी इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन लेकिन डिफरेंशियबिलिटी अकेला ऐसा टॉपिक है जो आपको मतलब पांव तले जमीन हिला सकता है, मैं कह सकता हूँ, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी से लगभग, डिफरेंशियबिलिटी से अगर क्वेश्चंस आएंगे तो डबल डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, कभी कभी ट्रिपल डिफरेंशिएशन भी पूछ देता है, ट्रिपल डिफरेंशिएशन, ठीक है। और क्या पूछता है आपका, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन पूछ देता है। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन इजी है, बहुत इजी है। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन पूछ देता है। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब है पूरा डिफरेंशिएशन, पूरी 6 या 7 एक्सरसाइजेस हैं कुछ डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर, बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं। और लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये जो होता है ना x की पावर x, ये वाली एक्सरसाइज का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ये शायद लॉगरिथमिक पे बेस्ड है, लॉगरिथमिक पे बेस्ड है। ये जो है एक्सरसाइज को आप डबल स्टार देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉगरिथमिक, ठीक है। जिसमें आपका लगभग 6 से 4 नंबर, 6 से 6 नंबर या 4 नंबर में आपका देखने को लॉगरिथमिक से क्वेश्चन मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन। और बाकी तो आपको फॉर्मूले डिफरेंशिएशन की याद ही करने, क्योंकि कैलकुलस में डिफरेंशिएशन का ही रूल होता है सब कुछ, ठीक है। सो डिफरेंशियबिलिटी आप पूरा का पूरा रट लो अच्छे से। और कॉन्टिन्यूटी आप परेशान मत होइए, कॉन्टिन्यूटी के ऊपर मैं अलग से वीडियो इस पे अपलोड करूंगा, जिसमें आपको अच्छे से कॉन्टिन्यूटी के बारे में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आने की संभावना है। वैसे इससे आने के क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं हैं आपके, डिफरेंशियबिलिटी के बहुत चांस रहते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी का मैंने आपको बताया, डबल ट्रिपल डिफरेंशिएशन, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉगरिथम, ठीक है। सो ये कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी था। और इस पूरे चैप्टर से लगभग 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपका बनता है, ठीक है। मे भी कम भी हो सकता है क्योंकि ये कैलकुलस का पार्ट है, और कैलकुलस का पार्ट फिक्स रहता है कि ये 44 से 45 नंबर के बीच में ही आता है, ठीक है। तो हो सकता है डिफरेंशियबिलिटी से क्वेश्चन बने तो 2 नंबर का, हो सकता है डिफरेंशियबिलिटी से बने क्वेश्चन तो 8 नंबर का। 8 नंबर का कैसे बनेगा,
बहुत ज़्यादा बड़ी फंक्शन दे दी, किसी में साइन एक्स से मल्टीप्लाई साइन एक्स भी होगा, फिर टेन एक्स भी होगा, फिर सेक एक्स भी होगा, फिर कॉस एक्स भी होगा। इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज लगाएंगी, प्रॉपर्टी लगा के प्रॉपर्टीज लगाएंगे, उसके आगे भी करते करते 8 नंबर तक पहुंचा देंगे। उसकी गारंटी उनकी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अब आते हैं जो टॉपिक इस टाइम में कंटिन्यू कर रहा हूँ, यानी कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैथ फर्स्ट का लास्ट ये टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। सो जहां तक मैंने एनालिसिस किया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स से, अभी इस टॉपिक में मैं आपको मैथ फर्स्ट के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बता रहा हूँ। अगले टॉपिक में मैं अगले लेक्चर में क्या करूंगा, मैथ सेकंड के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका मैं एनालिसिस करूंगा अच्छे से, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी मैंने मैथ फर्स्ट का एनालिसिस किया था बहुत पहले, सो मैंने उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको मैं बहुत अच्छे से अपने यूट्यूब लेक्चर्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। सॉरी, सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स से पहली एक्सरसाइज जो है रेट ऑफ चेंज। बहुत लोगों का कहना है कि रेट ऑफ चेंज हमारा हटा हुआ है, आउट ऑफ सिलेबस है। काफी लोगों का कहना है कि रेट ऑफ चेंज हमारा मिला हुआ है, और मैंने क्या देखने को पाया है कि रेट ऑफ चेंज से आपके क्वेश्चन आते हैं, और एक सिंपल टॉपिक है। कैसा टॉपिक है? सिंपल टॉपिक है जिसमें आपको रेट निकालना होगा। कोई जैसे सर्कल दे दिया, जैसे सपोज दैट कोई ट्रायंगल दे दिया, रेट निकाल के कोई फाइनाइट वैल्यू पे आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने 2 टॉपिक में, एटलीस्ट 2 लेक्चर्स में मैंने आपको इसको प्रोवाइड किया है। बेसिक प्लस हाई लेवल क्वेश्चन कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो रेट ऑफ चेंज आपको पढ़ना है, आउट ऑफ सिलेबस हो या ना हो, आपको रिस्क नहीं लेना है। आपको एक सिंपल टॉपिक है, मैंने 2 लेक्चर्स में प्रोवाइड किया है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। सेकंड टॉपिक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इससे 2 क्वेश्चन मैंने बताए थे। एक क्वेश्चन नंबर 7 था, एक क्वेश्चन नंबर 8 था शायद। मैंने एक्सरसाइज में बताया है कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इस पूरी एक्सरसाइज से कॉन्सेप्ट पढ़ लेना और 2 ही क्वेश्चन पढ़ के जाना बस, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन और प्लस कॉन्सेप्ट। तीसरा है टेंजेंट एंड नॉर्मल, इसको ट्रिपल स्टार देंगे। और जो लास्ट एक्सरसाइज है, अभी मैं बता रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम मिनिमा है। लास्ट एक्सरसाइज क्या है? मैक्सिमा एंड मिनिमा। अप्रोक्सीमेशन आपका हटा हुआ है, इससे क्वेश्चन भी नहीं आते, इसको आप 5 स्टार देंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं बहुत सारे लेक्चर्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, 1-1 घंटे के लगभग अप्रॉक्स है, जिसमें हर एक टॉपिक जैसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा को अलग करा रहा हूँ, ठीक है। और जो मतलब डायग्राम बेसिस क्वेश्चन है उसको अलग करा रहा हूँ। सो आज मैंने उसको डायग्राम बेसिस नहीं कराए, इसलिए नहीं कराए क्योंकि मुझे ये भी बताना जरूरी है, क्योंकि लोगों को बहुत कहना है कि मतलब कहाँ से क्वेश्चन टॉपिक्स को कहाँ से पढ़ें, ठीक है। सो मैं जो बता रहा हूँ वही पढ़िए। रेट ऑफ चेंज आपको पढ़ना ही है, सिंपल क्वेश्चंस लगाने हैं, सिंपल टॉपिक है, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से आपका क्वेश्चन अगर देखने को मिलेगा तो 4 नंबर का देखने को मिलेगा, और 4 नंबर से यही 2 क्वेश्चन आने के लायक हैं। बाकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो भी था मैंने उसमें टॉपिक में भी बताया है आपको। टेंजेंट एंड नॉर्मल एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 4 नंबर से बेस्ड है, 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन इससे जो है 4, 2, 8, 6 चारों का 4 नंबर जो मतलब 4, 2, 8, 6 चारों कॉन्सेप्ट, चारों टेंजेंट से आपके बनने के चांसेस है क्वेश्चन, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हैं मैक्सिमा मिनिमा की, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। लेकिन अभी मैंने जो मैक्सिमा मिनिमा कराया उसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में बताया,
अभी मैंने आपको डायग्राम बेसिस नहीं करवाए हैं ज़्यादा, और डायग्राम बेसिस जब मैं कराऊंगा तो इस वे से कराऊंगा कि आप मतलब कहेंगे यार चलिए कहीं तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। डायग्राम बेसिस में बहुत नॉर्मल वे में कराने वाला, बहुत ईजी वे है। तो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव से अगर देखा जाए तो लगभग 10 से 12 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। तो ये हमारा मैथमेटिक्स का आज पहला कॉन्सेप्ट था, पहला मैथमेटिक्स का पहली मतलब मैथ फर्स्ट का ये पहला एनालिसिस था कि आपको कहाँ से कौन से टॉपिक पढ़ने, कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। मैंने हर एक टॉपिक को अच्छे से बताया कि इसमें आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पढ़ने, और जितने भी बताए इसमें जितने भी टॉपिक मैंने बताए आपको सारे एक्सपर्ट लेवल के क्वेश्चंस करने। बस जैसे इसमें क्या है, रेट ऑफ चेंज के सिंपल लेवल के क्वेश्चन करने हैं, बहुत ईजी वे में जो क्वेश्चन बने हैं उनको ही करना है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम मिनिमम ऐसा टॉपिक है जिसमें आप एक्सपर्ट लेवल छोड़िए, परफेक्ट एक्सपर्ट दोनों करिएगा, एक्सपर्ट लेवल, ठीक है। अच्छे से मैं कराऊंगा, बहुत ईजी टॉपिक है लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा था आज मैथमेटिक्स का, मैथ फर्स्ट का पहली मैथ की बुक का पहला एनालिसिस था। और अगली वीडियो में आपको मैथ सेकंड का एनालिसिस बताऊंगा, जो कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधे से ज़्यादा कैलकुलस टॉपिक उसमें है, ठीक है। इसमें तो सिर्फ 2 ही थे, एक डिफरेंशिएशन था और एक एप्लीकेशन। उससे ज़्यादा जो है मैथ सेकंड में आपको उसको अच्छे से बताऊंगा। इसको ही मैंने अपने तरफ से 110%, अगर आप इतना ही पढ़ के जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप मेरी लेक्चर देखिए, आप इतना टॉपिक पढ़िए जो मैं बता रहा हूँ, 80+ आपके कहीं नहीं जाएंगे। बाकी आप मेहनत करेंगे तो मैं जैसे सीरीज ला रहा हूँ 90+ है, 90+ लाएंगे, सो आपके 90+ आएंगे ही आएंगे, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सो तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको अगला भी एनालिसिस देखना है, और बेल आइकन को भी प्रेस करिए और लोगों को शेयर करते रहिए, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे हर वो एक चीज़ प्रोवाइड करने वाला हूँ आपको जो मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट से रिलेटेड है, फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है, हाई स्कूल से रिलेटेड है। अभी हमारे पास टाइम 3 महीने अप्रॉक्स तो हैं, और मैं चाहूँ तो आपको महीने भर में मैथ से खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो करवा दूंगा। आप पढ़ने के लायक है नहीं, मुझे नहीं पता, सो आपको अपने हिसाब से देखना है, मैं अपना क्रॉस ओवर करा दूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, धन्यवाद।